हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंटीग्रेशन या उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। कुछ फॉर्मूला रिकॉल करते हैं सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला फार्मूला क्या होता है x की पावर n। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस n पावर में एक ऐड करते हैं, जो ऊपर करते हैं वह नीचे करते हैं, प्लस का c एक हमारा कांस्टेंट है। ऐसे dx का हमारा कितना हो जाएगा x प्लस c, ठीक है। sin x का हमारा sin x हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा प्लस का प्लस c, और cos x से कितना हो जाएगा sin x से कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा cos x, माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। और cos x कितना हो जाएगा प्लस का हमारा हो जाएगा sin x प्लस c, sec स्क्वायर से कितना होगा tan x प्लस c, cos x स्क्वायर कितना होगा माइनस cot x प्लस c, sec x से कितना होगा sec x इनटू tan x का हो जाएगा sec x प्लस का c, ठीक है। ऐसे ही cos x से इनटू cot x कितना हो जाएगा cos x प्लस c। ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला है जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसके लिए हमारे काम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, पहले सोचते हैं कि यार c हमारा क्यों आ रहा है, यानी c हम लोग क्यों लगाते हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में नहीं लगाते थे, मगर जो हमारा जो इंटीग्रेशन में उसको c क्यों लगाते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल हमारे पास है, ये है कि 4x³ प्लस का लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, इसको हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देंगे इसको 4x³ प्लस का 4, ठीक है। क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि 4 तो 12 जाएगा, इस पे लगा देंगे प्लस का, इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे। और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 4 पावर यहाँ पे आगे आ जाएगी, पावर में से एक हटा देंगे, ये जाएगा प्लस का 0, कितना होगा 4 3 12 x², कितना आया ये हमारा आया। अगर यहीं पे क्या कर रहे हैं, इसका कर देंगे 4x³ निकाल लें, इसका निकाल साइड में, इसका निकाल साइड में। अगर हम इसी चीज का इसका निकालें, अब इसका निकाला, अब इसका निकालते हैं, देखो कैसे लिखते हो, ये हमारा 4x³, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसको लगा दो डिवाइड, इस पे लगा दो x³, ठीक है। अब होगा हमारा क्या, देखो क्या हो जाएगा 4 वैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, पावर आगे आती है, पावर में से क्या कर देते हैं एक रिमूव कर देते, माइनस कर देते हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और x की पावर कितना 2। तो हमने देखा कि अगर 4x³ प्लस इसका इंटीग्रेशन करें तब भी कितना आ रहा है, ये आ रहा, और 4x³ का करें तब भी हमारा क्या इंटीग्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग c लगा देते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा जो डिफरेंशियल, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का क्या उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है कोई चीज को जोड़ देना, डिफरेंशिएशन मतलब क्या उसको तोड़ देना, ठीक है। तो क्या होता है एंटी डेरिवेटिव क्या है, उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होता है वो हमें नहीं मिलता है, तो उसको c मान लेते हैं, कोई होगा कोई कांस्टेंट पे 4 3 कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसमें c ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा समझ में आएगा, c क्यों लगाते हैं, ठीक है। चलो आप कुछ एग्जांपल करते हैं एनसीईआरटी के जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाल दो इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी के हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर पेपर जो बनता है हमारा एनसीईआरटी का, जो पेपर बनता है बोर्ड का कैसे बनता है हमारा, लगभग उसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जांपल इग्नोर नहीं करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए क्या है, क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको, यानी x³ माइनस का 1 डिवाइड बाय x², ठीक है। दूसरा हमको दे रखा है यानी x की पावर 2/3 प्लस का 1, ठीक है। और तीसरा भी लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई पहला देखते हैं, पहला क्या बोला कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। देखते कैसे निकालते हैं, इसको डाल लिया हमने ऐसे क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। क्या लगा dx लगा दो, सिंबल होता dx का होता इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन साइन होगा, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब करते हैं क्या है कि आप देखो इसको अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, क्यों, हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा x की पावर n का पढ़ा और dx का पढ़ा, तो कैसे हम इसको इस फॉर्म में बना लें, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा काम, तो क्या करें, नीचे देखो क्या लिखा हुआ x² लिखा हुआ, ठीक है। तो उसका करना इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, मतलब इसको ऐसे लेते हैं, देखो अगर हम इसको देखो ऐसे लेते हैं और यानी कि x³, ठीक है, कितना लिखते हैं x² माइनस का 1/2, बताओ सही है, लिख सकते हैं इसको, लिखते हैं क्या कर लिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, इसको अलग लिख दिए, इस x² को हमने इसके साथ लिख दिया, इसको लिख दिया, एक ही चीज है, ऐसे मिलेगा फिर भी चीज आ जाएगी, ऐसे मिलेगा फिर भी चीज आ जाएगी। इसको कर सकते हैं ऐसे, फायदा हमारे से क्या हो, फायदा ये होगा कि दो पावर चली जाएंगी, हैं, आगे तो कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा यानी 1/x² माइनस का बचेगा, और इसको क्या बचेगा माइनस का 1 कितना बचेगा हमारा, सॉरी कितना बचेगा यहाँ पे, यानी कि बचेगा हमारा ऊपर बचा है x बचा ओनली, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यानी बचेगा 1/x² बचेगा। ठीक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। कितना समझ, अब क्या करो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों तरफ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन माइनस का, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसकी पावर कितनी 1 है, कैसे लिखेंगे इसकी पावर 1 का, लेकिन 1 प्लस का 1 फॉर्मूला होता है ये x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, कैसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक माइनस का। अब यहाँ पावर उसको ऊपर लेकर जाओ, x की पावर n के टर्म में इसको बनाओ, इस चीज को x की पावर n के टर्म में बनाओ, क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इनको इसमें पावर ऐड कर दोगे, क्या करोगे माइनस चल रहा है हमारा, माइनस चल रहा है, कितना होगा x की पावर माइनस का 2 प्लस का 1, वही चीज नीचे जाएगी माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है, ठीक है। अब प्लस का c लगा दो कांस्टेंट, सॉल्व कर दो इसको, तो x² डिवाइड बाय 2 माइनस का ये माइनस यहाँ पे बचेगा 1 माइनस प्लस कर जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस बचेगा 1, ये मिलके कितना प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा s की पावर कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है, प्लस का c, इसको ऐसे लिखते हैं, और x² डिवाइड बाय 2 प्लस का 1/x प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, डाल दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन ये था x की पावर 2/3 प्लस का हमारा 1 dx था, ये था, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सिंपल, तो क्या करो इंटीग्रेशन क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो यहाँ लगा दो, कितना हो जाएगा x की पावर 2/3 इस पे लगा दिया, ठीक है, प्लस का 1 पे लगा दिया, ठीक है। चलो भाई अब ये क्या होगा x की पावर n फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है x की पावर n फॉर्मूला कितना होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है। जवाब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 का कितना हो जाएगा dx कितना हो जाएगा x होता है, 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस का c लगा दो कांस्टेंट हमारा, ठीक है, तो स्क्वायर कर दो, जो नीचे करते हैं वही को करते हैं, नीचे करना पड़ेगा, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 1, ठीक है। चलो भाई अब क्या आएगा सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लोग कितना 5/3 हो जाएगा, x की पावर 5/3, नीचे कितना होगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लस का x प्लस का c, अब 3 को कहाँ जाएगा, ये चीज क्या जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल होता है ये। कितना हो जाएगा x की पावर 5/3 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 प्लस का x प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। चलो हो गया, डाल दें, चलो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये x की पावर 3/2 प्लस का 2e की पावर x प्लस का नहीं माइनस का 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना। आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन साइन क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट करो सब जगह, ठीक है, कर दो, कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस का 2 कांस्टेंट बाहर ले लो इसको, ठीक है, e की पावर x पे लगा दो dx माइनस का 1/x dx, ठीक है। दो फार्मूले में लिखाई नहीं थे और दो फार्मूले ऐड करो जो इसमें यूज होंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला ये होता है 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कितना होता है log x होता है, ठीक है, और कितना e की पावर x का कितना होता है e की पावर x प्लस का c, जो डिफरेंशियल होता है वही इसका इंटीग्रेशन भी होता है e की पावर x, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, क्या है
इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे x की पावर n इक्वल टू कितना होता है, यानी x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 होगा। ठीक है, चलो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर n को फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 3/2 प्लस का 1 डिवाइड बाय नीचे करते हैं भाई। ठीक है, इसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, इसका देखो प्लस का 2 e की पावर x कितना होता है, e पर x होता है, लिखा फॉर्मूला ठीक है, e की पावर x। ठीक है, माइनस का 1 पास से कितना हो जाएगा, वो log x होता है, बताया था log x होता है ठीक है, log x प्लस का c। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो तो इसको कितना लिखोगे, x का कितना होगा 3 कैंसिल हो कितना 5/2 हो जाएगा, वही नीचे जाएगा कितना होगा, यहाँ से लो कितना होगा 3 तो 5 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस का 2 e की पावर x माइनस का log x प्लस का c। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये पावर पर पावर सॉरी नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2 चला जाएगा, तो 2x की पावर 5/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2 e की पावर x माइनस का log x प्लस का c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तीन एग्जांपल थे इसके, बता दें। ठीक है, तो और देखते हैं एग्जांपल, हम लोग को निकाल लेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3। ठीक है, सब हो गया खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एग्जांपल 3। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा sin x प्लस का cos x। कितना इजी है, क्या करते हैं इंटीग्रल sin x डिस्ट्रीब्यूट करो, इस डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी आगे लगा दो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो sin x dx प्लस का cos x dx। ठीक है, sin का कितना होता है, बताया था, लिखा हुआ sin का होता है हमारा cos होता है, काय क्या होता है cos, को काय का होता है माइनस का होता है। ठीक है, प्लस का cos कितना होता है sin होता है, किसका होता है प्लस का होता है, प्लस का c आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लोग डाल दो इसको, रिमूव कर दो इसको, चलो भाई रिमूव कर दो इसको, चलो भाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन ये है cos x cos x प्लस का cot x। ये थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। जो कैसे, ये कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले क्या इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इसी उसमें मल्टीप्लाई करो कितना cos x स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, प्लस के यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो जाएगा, यानी cos x। ठीक है, इनटू cot x हो जाएगा, और क्या dx लगा दो। ठीक है, अब क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करो, इंटीग्रेट साइन को क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करो यानी कि cos स्क्वायर x dx। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा cos x इनटू cot x dx। ठीक है, अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये देखा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cot x होता है। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x होता है। ठीक है, चेक कर ले एक बार, ये होता है क्या होता है माइनस cot x होता है। ठीक है, चलो भाई क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख दो कि माइनस का cot x लिख दोगे। ठीक है, चलो भाई, और ये इसका कितना होगा cos x इनटू cot x कितना होता है, ये लिखा हुआ कितना होता है माइनस का cos x कितना होता है माइनस का cos x। ठीक है, प्लस का c लगा दो। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लो, इसका से लिख दो cot x प्लस का cos x। ठीक है, प्लस का c, इसको हम ऐसे लिखते हैं हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया, चलो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाल दें, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है, ये भी कैसा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर तीसरे का थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, कितना 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो सवाल को देखो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग सवाल प्रैक्टिस करने से क्या चीज याद आएगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ऐसे क्या करो, स्टूडेंट फ्रैक्शन कर दो, पार्शियल कर दो, ऐसा कर दो, इसको ऐसे लिख दो। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं इसको, लिखते हैं। ठीक है, ऐसे में जो कोई चीज आ रही है कि नहीं, लिख सकते हैं इसको। फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा। फायदा ये हुआ 1 cos थीटा कितना sec स्क्वायर होता है, 1 cos थीटा sec होता है कितना, ये sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई वैसे याद रखो क्या हो जाएगा, ये sin अपॉन cos कितना होता है, ये चीज लिखी है, ये sin x, इसको दो बार लिख दो, cos स्क्वायर को दो बार है, इसको दो बार लिख दो, cos x into cos लिख दो, तो कितना का sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ये। और एक cos बचा है, 1 अपॉन cos कितना sec हो जाएगा, कितना sec हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कुल मिला के हम sec x into tan x, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, sec स्क्वायर x dx माइनस का sec x into tan x dx। ठीक है, अब क्या है, देखो sec स्क्वायर से कितना होता है, इंटीग्रेशन देखो ये लिखा हुआ है, कितना tan x होता है, कितना tan x होता है, चलो भाई कितना होता है, ये हमारा tan x होता है। ठीक है, sec x into tan x कितना होता है, ये लिखा sec x into tan x कितना होता है, sec x होता है, कितना होता है माइनस करके लिख दो, sec x प्लस का c, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इजी है, कठिन नहीं। ठीक है, चलो समझ आ गया, डाल दो इसको। ठीक है।